हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई फिल्म हेड ऑफ स्टेट की। जिस फिल्म के ट्रेलर को तो मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा था, लेकिन फिल्म सिर्फ और सिर्फ इसकी 3 कास्टिंग की वजह से ही देखने के लिए मैं आप कह सकते हो कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। और फिर क्या था, लगभग 2 घंटे की लेंथ की इस फिल्म को जो कि हिंदी डबिंग ठीक ठाक सी करके रिलीज किया गया है, जिसमें मैं ये भी बात कह सकता हूँ कि आप इस फिल्म को फैमिली के साथ बैठ करके देख सकते हो। जिस फिल्म में इन तीनों एक्टर्स के अलावा 3 और एक्टर्स है, जिनमें से एक जैक क्विड है तो दूसरे पैडी कॉन्स्टेंटाइन, तो वहीं आखिरी टैलेंटेड एक्ट्रेस है कार्ला गिनो। जिसके अलावा फिल्म की कहानी की बात करें तो कहानी 2 देशों के प्रेसिडेंट पर फोकस करते हुए ये भी बताती है कि उनकी जान को खतरा है, और इसके अलावा अगर सिचुएशन बहुत ज्यादा बुरी हो जाए तो उन सब में कौन इसके पीछे है कौन नहीं, उन सब का जवाब तो आपको फिल्म देख करके मिलेगा, जो कि ऑब्वियसली जैसे कि मैंने कहा कि ऑलमोस्ट 2 घंटे की लेंथ की फिल्म है। जिसे देखने के बाद इसके ट्रेलर पर भी जब मैंने नजर डाली तो ऑलमोस्ट इस फिल्म के ट्रेलर में हर उस फ्लेवर को डाल दिया गया जिससे कि ऑडियंस अट्रैक्ट होकर उनके लिए अच्छा इस वीक कंटेंट रिलीज किया जा रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना कि क्या उन सभी मुद्दों पर ये फिल्म पूरी तरीके से खरी उतरती भी है या नहीं। चलिए अब उन सारी की सारी डिटेल्स को इस इंट्रो के बाद बिल्कुल ही स्पॉइलर फ्री की कैटेगरी में रखकर डिस्कस करेंगे। हालांकि स्पॉइलर जैसी कोई चीजें है नहीं, लेकिन खैर फिर भी उन बातों का ध्यान रखा जाएगा। जिसके अलावा आपको एक छोटा सा काम, इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने का भी है। सो फ्रेंड्स, अब जबकि मैंने इस फिल्म को देख लिया है तो ट्रेलर पर नजर डालने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि जितना फन इस फिल्म के ट्रेलर में ऑडियंस को दिखा करके उम्मीद बांधी गई है, उन सब पर ये फिल्म पूरी तरीके से खरी उतरते हुए मैं कह सकता हूँ कि आपको इस वीक कंटेंट के नाम पर सिर्फ ऐसी ही ओल्ड गार्ड 2 जैसी नेटफ्लिक्स की घटिया फिल्म नहीं, बल्कि काफी अच्छा क्वालिटी कंटेंट देगी। जिससे हटकर छोटी सी रिसर्च में ये भी पता चला कि इस फिल्म को नोबडी फिल्म के डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है। नाम लेने नहीं आता, इसलिए भावनाओं को समझ जाओ, बस वही कह रहा हूँ। जिस हिसाब से डेफिनेटली ये फिल्म अपने एक्शन के जॉनर में आपको बिल्कुल भी ना डिसअपॉइंट करते हुए, जो कहते हैं ना कि नोबडी में जिस तरीके की वियर्डनेस एक्शन के लेवल में कुछ भी उठाओ मारने वाली सिचुएशन का दिखा करके किया गया था और कई सारे अच्छे वाव मोमेंट थे, तो इस फिल्म में भी आपको वो चीजें बहुत ही शानदार तरीके से परोसी जाती है। खास करके वो कहते हैं ना कि स्क्रीन स्टीलिंग का काम अगर कोई करता है तो वो जैक क्विड का कैरेक्टर है, और भाई उनकी स्क्रीन प्रेजेंट जो कि डेफिनेटली मैं आपके लिए बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं करूंगा, लेकिन मजा ही आ गया उस छोटे से मोमेंट को एंजॉय कर। जिसके अलावा प्रियंका चोपड़ा के लिए भी करने के लिए इस फिल्म में एक्शन के नाम पर बहुत कुछ था, लेकिन यार जब आप फिल्म को अच्छे से बैठ करके देखो तो आपको उसमें स्टंट डबल बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहे थे, जिन पर मेकर्स की तरफ से फेस मॉर्फिंग का काम बहुत बुरा किया गया है। लेकिन जो भी हो, प्रियंका चोपड़ा अपने इस अवतार में फिल्म में काफी ज्यादा अच्छी लगी है, ये ऊपरी तौर पर मेरा कहना है। बाकी कैरेक्टर को रिलेटेबल बनाने के लिए फिल्म के 2 कैरेक्टर्स के ह्यूमर को बहुत ही अच्छी तरीके से यूज करते हुए कहीं ना कहीं उस डिपार्टमेंट में अगर कोई शाइन हो रहे थे तो वो नाम था जॉन सीना का, जिन्होंने अपने कैरेक्टर के फ्लेवर को पकड़ते हुए भाई बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस दी है। तो वहीं इद्रिस एल्बा को हम जिस तरीके के रोल में अक्सर करके कई सारी फिल्मों में देखते हैं, यहाँ पर वो अपने इस रोल में बहुत ही ज्यादा इंजॉय कर रहे थे और हम उनके कैरेक्टर से भी सेटिस्फाई हो जाते हैं। लेकिन बात रही विलेंस की, तो विलेंस में कुछ खास ज्यादा आर्क नहीं था, लेकिन वो छोटे से पोर्शन में पैडी के विलेन के कैरेक्टर के आर्क को छोटा मोटा तो डेवलप कर दिया गया था, लेकिन फिर भी इतना नहीं कि मैं इस फिल्म का उसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग विलेन मानूं। बाकी कार्ला गुइनो को कैरेक्टर को बस एक चेयर पर बिठा करके ऑर्डर देने वाला कुछ उसी सिचुएशन में रखा गया है, जहां पर हर बार वो अपना काम ठीक ठाक सा करके निकल जाती है। तो वहीं बाकी सारे छोटे मोटे से एक्टर्स भी फिल्म में हू डन इट वाले डिपार्टमेंट में नजर आ जाते हैं। यानी ये फिल्म छोटे से सस्पेंस को बहुत ही प्रेडिक्टेबल वे में आगे लेकर के बढ़ती है, जो कि मैंने पहले से ही गेस कर लिया था कि असल मायने में कौन सी सिचुएशन दिखाई जाएगी। लेकिन उन सब पर डायरेक्टर का ये टेक मैं कह सकता हूँ कि मुझे तो पसंद आया है इतना कि डेफिनेटली मैं आपको इस हफ्ते इस फिल्म पर अपने टाइम देने की सलाह दूंगा। बाकी अब क्या नेटफ्लिक्स, क्या HBO, अमेजॉन भी कहीं ना कहीं उन मामलों में पीछे ना हटते हुए कभी कभी कुछ ऐसी चीजें कर जाता है जो स्क्रीन पर देख करके अच्छी नहीं लगती। लेकिन खैर, जैसे कि मैंने कहा, उन मोमेंट्स को बता करके मैं आपके इस फिल्म के देखने का एक्सपीरियंस खराब नहीं करना चाहता, जिनसे हट करके फिल्म का डायरेक्शन बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो वहीं खामियों में फिल्म के VFX और CG बहुत बुरी तरीके से आपको ग्रीन स्क्रीन का एहसास करवा देते हैं कि कहां पोर्शन में उन चीजों को कितनी अच्छी तरीके से छुपाया नहीं किया। बाकी अंत में फिल्म अपने अच्छे ह्यूमर के साथ अलविदा तो लेती है, लेकिन टीज भी देती है कि अगर फिल्म का रिस्पॉन्स प्राइम वीडियो पर अच्छा निकल कर आ गया तो डेफिनेटली आगे आने वाली कहानी को भी ये लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन यार, अच्छी कंटेंट को अगर आप इतनी अच्छी तरीके से बनाओगे तो इस तरीके के कंटेंट को थिएटर में रिलीज कर ऑडियंस को कहते हैं ना कि फन वाली वाइब देनी चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेट इस फिल्म से हमने मिस कर दिया है। जिन सभी से हटकर अब इस फिल्म की और छोटी मोटी सी डिटेल्स की रेटिंग के टाइम पर डिस्कस किया जाए तो सबसे पहले आ जाते हैं एक्शन पर। तो एक्शन के लिए ये फिल्म मेरी नजर में 5 में से 3 स्टार डिजर्व करेगी। तो वहीं कॉमेडी का बैलेंस इस फिल्म को बहुत ही अच्छी तरीके से कैरी आउट करते हुए 2 घंटे
घंटे का कहते हैं ना कि रन टाइम कब निकल जाता है, उसका डेफिनेटली एहसास नहीं होने देता, जिसके चलते कॉमेडी मेरी नजर में इस फिल्म के लिए ठीक एक्शन की ही तरह 5 में से 2 स्टार की बनेगी, जो पूरी तरीके से हिंदी में इतना ज्यादा वर्क नहीं कर रही थी, लेकिन इंग्लिश में भाई बहुत अच्छे डायलॉग्स है। बस डिपेंड आप पर करना चाहता है कि आप कौन सी लैंग्वेज में फिल्म को देखना चाहते हो। मेरा डेफिनेटली मैंने आपको बता दिया है। और फिर बात की जाए ड्रामा की, तो ड्रामा के पोर्शन में बाकी चीजों को भी ध्यान में रखकर मैं इस फिल्म को इस कैटेगरी में 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दूंगा, क्योंकि प्लॉट बहुत ही ज्यादा प्रेडिक्टेबल और काफी ज्यादा सिंपल था, जिस हिसाब से सस्पेंस की कैटेगरी में ये फिल्म 5 में से आधा स्टार डिजर्व करेगी। और फिर बात की जाए फिल्म के हॉरर थ्रिल के एलिमेंट की, तो फिल्म में हॉरर नहीं लेकिन थ्रिल का एलिमेंट एक्शन से ही बनता है, इसलिए उसे ध्यान में रखकर इस कैटेगरी में ये फिल्म 5 में से 1 स्टार तो डिजर्व करती ही है। जिसके बाद बात की जाए मास ऑडियंस की, तो मास ऑडियंस की नजर में ये एक ही कैटेगरी की फिल्म है, तो वहीं क्रिटिक्स इस फिल्म पर कुछ खास ज्यादा ना निछावर होते हुए मुझे लगता है कि इसे बी की कैटेगरी में रखेंगे, तो वहीं उनसे बिल्कुल भी एग्री ना करते हुए मैं इस फिल्म को बी प्लस की कैटेगरी में रखूंगा और आपसे कहूंगा कि जाओ जाकर के फिल्म देखो, देखने के बाद डिसअपॉइंटमेंट तो नहीं मिलेगी, अगेन कहूंगा गारंटी मेरी है। बाकी खैर देखना ना देखना वो अब आप पर डिपेंड करेगा। मेरी राय इस फिल्म से रिलेटेड मैंने आपको दे दी है, यानी फिर क्या वक्त बनेगा इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। बाकी मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में, टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.